हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल आरएस स्टडी पॉइंट। आज अपन डिस्कशन करने वाले हैं क्लास 10th का जो चैप्टर नंबर 5 है एरिथमेटिक प्रोग्रेशन यानी एपी हमने स्टार्ट कर रखा था। तो उसके हमने 5.1 5.2 तक कंप्लीट सॉल्यूशन देख लिया था, ठीक है। और आज अपन नेक्स्ट जो पढ़ने वाले हैं वो हमारा हेडिंग रहेगा सम ऑफ एन टर्म्स, यानी एन टर्म्स का अपन क्या देखेंगे, सम देखेंगे। प्रीवियस क्लास में हमने क्या पढ़ा कि nth टर्म का फॉर्मूला पढ़ा था। nth टर्म फाइंड करने के लिए कौन सा फॉर्मूला यूज किया, an वाला। an इज इक्वल क्या होता है, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। उसका हमने लास्ट क्लास तक डिस्कशन कर लिया था। और आज अपन देखने वाले हैं सम ऑफ nth टर्म, यानी जो टर्म्स दी गई है उनका अपन सम करेंगे, ठीक है। आज का टॉपिक होगा हमारा सम ऑफ n टर्म्स। इसके लिए हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है, सम ऑफ का एस एन इज इक्वल हमारा क्या होता है n/2 ब्रैकेट 2a प्लस n माइनस 1 इंटू में डी। ये हमारे पास इसका फॉर्मूला होगा। तो ये फॉर्मूला आपको ध्यान रखना है, यानी सम ऑफ n टर्म का फॉर्मूला क्या होता है, एस एन इज इक्वल n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू में डी। अब यहाँ पे देखिए n क्या है, नंबर ऑफ टर्म, ठीक है, नंबर ऑफ टर्म्स, यानी जितनी भी हमारे पास टर्म्स होंगी वो सारे के सारे n होंगे। a हमारा क्या होगा, वही जो हमने पढ़ा था फर्स्ट टर्म। फर्स्ट टर्म क्या होगा हमारा, a होगा, ठीक है। और d हमारा क्या होगा, कॉमन डिफरेंस होगा, ठीक है, कॉमन डिफरेंस होगा। ओके, ये चीजें हमने पढ़ रखी थी। n हमारा नंबर ऑफ टर्म होगा, a हमारा फर्स्ट टर्म होगा, d हमारा कॉमन डिफरेंस होगा, और sn यानी जितनी भी टर्म का हमें सम करना है वो sn के अंदर इंक्लूड किया जाएगा। तो चलिए इस एग्जांपल पे बेस, इसी फॉर्मूले पे बेस हम क्वेश्चन नंबर पढ़ते हैं। क्वेश्चन को पढ़ने से पहले एग्जांपल करेंगे सारे जो एनसीईआरटी बुक में गिवन है। तो देखिए एग्जांपल नंबर हमारा 11 दे रखा है, 11 एग्जांपल करते हैं अपन। देखिए एग्जाम्पल नंबर 11 हमारा एनसीईआरटी बुक में है कि फाइंड द सम ऑफ द फर्स्ट 22 टर्म्स ऑफ द एपी एट 3-2 एंड सो ऑन। देखिए हमारे पास क्या है, फर्स्ट 22 टर्म्स का हमें सम बताना है और इस एपी का सम बताना है। यानी गिवन एपी हमारे पास क्या है, अगर इसके सॉल्यूशन की अपन बात करें तो एपी हमारे पास क्या गिवन है भाई, एट 3-2 एंड सो ऑन, ठीक है। तो यहाँ पे अपन अगर बताएं कि a की वैल्यू कितनी होगी, फर्स्ट टर्म हमारी कितनी होगी, 8 होगी, ठीक है। और कॉमन डिफरेंस कितना होगा हमारा, d की वैल्यू कितनी होगी, a2 माइनस a1। ऐसे तो फाइंड करते हैं a2 माइनस a1, यानी a2 की वैल्यू कितनी है, 3 है, a1 की वैल्यू 8 है, तो 3 माइनस 8 कितना हो जाएगा, माइनस के 5 हो जाएगा, ठीक है। और n की वैल्यू हमें क्वेश्चन में गिवन है कितनी, 22 टर्म, ठीक है। तो n की वैल्यू कितनी हो जाएगी हमारी, 22। अब चलो सम ऑफ n टर्म का फॉर्मूला जो ये है n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी अप्लाई करते हैं। तो एस n की जगह कितना, 22, यानी 22 टर्म का हमें सम बताना है। सम ऑफ फर्स्ट 22 टर्म्स इज इक्वल, n की वैल्यू कितनी पुट करेंगे, 22। तो 22/2, देखिए यहाँ पे n की जगह हमने 22 पुट कर दिया, डिवाइड बाई 2, फिर ब्रैकेट 2a, a की वैल्यू कितनी है हमारी, फर्स्ट टर्म कितनी है, 8 है, ठीक है। 2a प्लस n की वैल्यू कितनी है, 22 माइनस 1 इंटू में d कितना है हमारा, माइनस के 3, ठीक है। d कितना है, माइनस के 5, d की वैल्यू हमारी माइनस के 5 है और ब्रैकेट क्लोज, ओके। तो यहाँ पे s22 कितना आ जाएगा हमारा, देखिए 22 को डिवाइड करेंगे 2 से तो 11 आ जाएगा, फिर ब्रैकेट 8 2 जो 16 हो जाएगा, फिर प्लस ये कितना हमारा हो जाएगा 21 को मल्टीप्लाई करना है माइनस के 5 से, ठीक है। तो कितना हो जाएगा s22 इज इक्वल कितना हो जाएगा, देखिए 11 को मल्टीप्लाई करना है अंदर, पहले 16 और ये माइनस का हो जाएगा, ये 105 हो जाएगा, ठीक है। तो s22 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 11 को मल्टीप्लाई करेंगे किससे, 105 में से 16 माइनस करेंगे तो कितना होगा हमारे पास, देखिए फाइन कितना हो जाएगा, 89 हो जाएगा ना, ठीक है, माइनस के 89। अब 89 को 11 से मल्टीप्लाई करेंगे तब s22 इज इक्वल कितना हो जाएगा हमारा, 89 को करो 11 से मल्टीप्लाई तब 89, सिमिलर, फिर
9, फिर 17 1, फिर तो माइनस का 979 इसका हमारा आंसर हो जाएगा, यानी सम ऑफ फर्स्ट 22 टर्म इज माइनस के 979। ये इसका हमारा कंप्लीट सॉल्यूशन हो गया। देखिए करते हैं अपन नेक्स्ट एग्जांपल नंबर 12। क्या है हमारा कि देखिए एनसीईआरटी बुक में गिवन हमारा कि सम ऑफ फर्स्ट 14 टर्म यानी S14 की वैल्यू हमें दे रखी है 1050, ठीक है 1050, एंड फर्स्ट टर्म गिवन है 10 है, और हमें फाइंड करना है 20 टर्म, यानी 20 टर्म है वो हमें फाइंड करनी है। तो सबसे पहले देखिए S14 की हमें वैल्यू ये दे रखी है, हमारे पास Sn का फॉर्मूला ये होता है, तो Sn का फॉर्मूला लगाएंगे Sn इक्वल n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू में d। ये फॉर्मूला अपन अप्लाई करेंगे और पुट करेंगे वैल्यू, तो Sn की जगह कितना आ जाएगा हमारा 1050 हो जाएगा, इज इक्वल n कितना है हमारा Sn, यहाँ पे n है 14, n कितना है हमारा 14, ठीक है क्वेश्चन में गिवन है n इक्वल कितना है 14, तो 14 डिवाइड बाई 2, 2a की वैल्यू कितनी है हमारी फर्स्ट टर्म 10 है, प्लस n की वैल्यू कितनी है 14 माइनस 1 d हमें फाइंड करना है, क्योंकि कॉमन डिफरेंस है हमें वो गिवन क्वेश्चन में नहीं है। तो यहाँ से हमारा कितना हो जाएगा देखिए 1050, ठीक है, इज इक्वल 14 को 2 से डिवाइड करेंगे तो हमारा कितना आएगा 7 आएगा, और ब्रैकेट 2 इंटू 10 कितने हो जाएंगे 20 हो जाएंगे क्या, और प्लस में कितना हो जाएगा 14 माइनस 1 13d, प्लस में 13d, ओके। अब ये 7 इधर मल्टीप्लाई में डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा 7 1 जा 7, 3 7 5 जा 35 105, ठीक है 105 इक्वल कितना हो जाएगा हमारा 20 प्लस 13d। अब ये 20 इधर आएगा तो कितना हो जाएगा 130 हो जाएगा ना, इज इक्वल हमारा हो जाएगा 13d, और यहाँ से d की वैल्यू कितनी 130 अपॉन 13 कितना हो जाएगा d इक्वल 10 हो जाएगा, d की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई 10 आ गई। अब हमें क्या फाइंड करना है, फाइंड करना है 20 टर्म, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन A20 हमारा क्या होता है a प्लस 19d होता है, हमने पढ़ा है प्रीवियस क्लास में, ठीक है। तो यहाँ से A20 की वैल्यू कितनी हो जाएगी हमारी, a की वैल्यू कितनी है फर्स्ट टर्म कितना है हमारा फर्स्ट टर्म a की वैल्यू हमारी है 10, ठीक है, तो 10 प्लस 19 इंटू डी की वैल्यू कितनी है 10, तो A20 कितना हो जाएगा हमारा 10 प्लस 190 कितना हो जाएगा 200, ठीक है, तो A20 की वैल्यू 200 हो जाएगी, और ये हमारा हो गया इसका आंसर। ओके, तो हमने एग्जाम्पल नंबर 11 और एग्जाम्पल नंबर 12 है वो इस फॉर्मूले के बेस पे देखिए, यानी सम ऑफ n टर्म का फॉर्मूला हमारे पास होता है n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू में d, ठीक है, यहाँ तक नोट कीजिए, फिर अपन चलते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल।